हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 9th का जो 7वां चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन करेंगे और आज अपन इस चैप्टर को पूरे को फिनिश कर देंगे क्योंकि इसमें 3 प्रश्नावली है और 3 प्रश्नावलियों को मैंने 5 वीडियो पहले डाल रखे हैं। आज ये छठा वीडियो आएगा। पर प्रश्नावली के दो वीडियो है, यानी पर प्रश्नावली में एक तो आपके उसके बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ में उदाहरण का है और फिर दूसरा वीडियो है जो आपके हर प्रश्नावली के क्वेश्चनों का है। इस प्रकार इसके 6 वीडियो बनेंगे। आज अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। तो देखिए, सबसे पहले 7.3 है। इसमें अपन पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां, जिसमें ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम और साथ में एक आरएचएस नियम। आरएचएस का मतलब होता है राइट हाइपोटेनिस साइड, यानी राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण और साथ में हाइपोटेनिस का मतलब होता है कर्ण। भाई समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण होगा। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण और एक अन्य भुजा, ये 3 चीजें अगर बराबर हो तो इसको आरएचएस नियम से बोला जाता है। अब देखिए, ये आपके 7.4 पर में इसका बेसिक मैंने पूरा डिटेल्स में आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें मैंने पूरा प्रॉपरली बताया ये ट्रिपल एस नियम कैसे आया। उसी प्रकार ये देखो आरएचएस नियम भी मैंने समझाया, उस वीडियो को जरूर देख लेना आप। अब अपन यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी, आपके सामने एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी और त्रिभुज डीबीसी। त्रिभुज डीबीसी, एबीसी ये बड़ा वाला और डीबीसी ये अंदर वाला। एक ही आधार बीसी, एक ही आधार इस बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। ए और डी है ना, वो बीसी के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति 7.39 में, यदि एडी को बढ़ाने से, एडी है ना, इसको बढ़ाना है और बढ़ाना कहां तक है, जैसे पी को प्रतिच्छेद करे, यानी इस प्रकार बढ़ाना है। ठीक है। अब इसमें आपको 4 सवाल है। पहले एबीडी सर्वांग समय एससीडी के, साथ में बीपीटी सर्वांग समय सी ए सी पी के, साथ में एपी कोण ए और डी दोनों का समद्विभाजित करता है, ये चीज भी करनी है, और साथ में एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। दिया क्या है वो लिखते हैं। हमें सवाल में दे क्या क्या रखा है। तो एक तो हमें सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी के एक ही आधार बीसी पर दो बने समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब एबी और एसी दोनों बराबर है। एबी बराबर है एसी के। एक तो ये दे रखा है, यानी इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये भुजा, ये वाले। अब देखिए, यानी बीडी बराबर है सीडी के। ये तो हमें सवाल में दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है। सिर्फ 4 सवाल है इसके। कितने सवाल है? 4। कौन कौन से? 1 नंबर, पहले में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज एसीडी के। दूसरे में त्रिभुज एबीपी सर्वांग समय त्रिभुज एसीपी के। तीसरे में हमें सिद्ध करना है कि एपी कोण ए और डी दोनों का समद्विभाजन करता है, यानी एपी कोण ए और कोण पी का समद्विभाजन
ठीक है, करता है। और साथ में 4 नंबर है। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है आपके कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ये जो एपी रेखाखंड है ना, ये आपके बीसी का क्या है? लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक है। देखिए, सबसे पहले इसको हल्का सा इधर खिसका लेते हैं अपन, ताकि ये जगह कवर हो जाए। समद्विभाजन करता है, ये लिख देते हैं अपन, करता है। ठीक है, अब यहां से एक लाइन डालते हैं। इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। अब देखिए, अब अपन यहां से उपपत्ति स्टार्ट करेंगे। यहां से इसकी उपपत्ति स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इनका कर देते हैं कलर चेंज। ठीक है, और ये हमें 4 चीजें सिद्ध करनी है। अब यहां से 1 मिनट एक काम करते हैं अपन कि एक काम ये करते हैं कि जगह बनाते हैं अपन, ये है ना, इसको हल्का सा इधर खिसका देते हैं। और 1 मिनट ऐसे, और फिर ये नीचे वाला है ना, इसको भी ऊपर ले जाते हैं। ये ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, यहां लिख दिया मैंने। और 1 मिनट, ये तो फिर सेम ही सिचुएशन हो गई ना। मुझे क्या करना है, ये जगह काम में लेनी है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ नीचे ही लेते हैं। फिर नीचे लाते हैं तो फिर तो इसको छोटा ही क्यों करके बड़ा ही रखो ना। ठीक है, और ये है ना, इसको 2 बराबर टुकड़ों में बांट देंगे। जैसे ये नीचे वाला है ना, एक, ये नीचे वाला, ये, इसको यहां से हटा लेते हैं अपन, यहाँ ऊपर ले आएंगे। और ये है ना, इसको 2 पार्टों में यहां से बांट देते हैं, यहां ले आते हैं। 1 मिनट, यहाँ हो जाएगा। और फिर अब ये ना, ये लाइन यहां से, तो ये जगह आपके काम आ जाएगी। अब उपपति है ना, इसको नीचे डाल देंगे, यहां डाल देंगे। 1 मिनट यहाँ। और ये ऊपर वाला रेखाखंड है ना, इसको अपन यहाँ यानी 4 नंबर यहां लेके आते हैं। अब देखिए क्या गया, और ये, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, ये, ठीक है। इतना काम करने के बाद में अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले में क्या करना है, पहले में हमें क्या करना है कि एबीडी, एबीडी कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी बनाते हैं। ये देखो ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, ए बी डी, ठीक है। और एक, ये,
ठीक है, एक इधर से बनाते हैं अपन, ये ठीक है, एक एक इधर से, इधर एक त्रिभुज इधर वाला है, एक त्रिभुज ये पिंक कलर वाला, एक आपके ब्लैक कलर वाला, दोनों को हमें सर्वांग सम साबित करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहां से दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से, एक तो त्रिभुज है आपके एबीडी, वह दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम क्या है एसीबी। एसीबी में आपको तीन चीजें बराबर करनी, कितनी चीजें बराबर करनी, तीन चीजें। तो लेते हैं तीन चीजें कौन कौन सी, एक मिनट, जो ये उपपति नाम है ना इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं अपन, यहां, और अब ये है ना इसको इधर खींच कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें तीन चीजें बराबर करेंगे अपन, तो तीन चीजें बराबर कौन कौन सी करेंगे, देखिए सबसे पहले इस त्रिभुज की ए बी और इस त्रिभुज की एसी दोनों बराबर दे रखा है, तो यहां लिखेंगे ए बी बराबर है एसी के। और ये बराबर क्यों है, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये हमें दे रखा है, ये क्या कर रखा है, दे रखा है, यानी ये दिया है, ठीक है। और आपके क्या दे रखा है, इधर से ये बी डी और डीसी बराबर दे रखा है, बी डी बराबर डीसी के, ये भी हमें क्या है, दिया है। अब देखो तीसरी भुजा ये एडी, एडी बराबर एडी, ये है आपके उभयनिष्ठ, ये है आपके उभयनिष्ठ। अब देखिए ये उभयनिष्ठ है, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज एबीडी सर्वांग समय त्रिभुज एसीबी, सर्वांग समय, और कौन से नियम से यहां लिख देंगे, नियम है आपके ट्रिपल एस, ट्रिपल एस नियम से, ट्रिपल एस नियम से, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, और इधर से इनका कलर चेंज कर देते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से कुछ चीजें बराबर करेंगे अपन, देखिए बराबर क्या क्या करेंगे, हम कुछ चीजें बराबर करेंगे। एक तो यहां से अपन जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले देखिए, एक तो यहां से अपन कोण नंबर एक इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का कोण नंबर दो बराबर करेंगे, क्योंकि आगे रिक्वायरमेंट होगी। और एक डी का समद्विभाजन, ये लिख रहा है दो तीन में डी का समद्विभाजन, तो डी का समद्विभाजन यानी ये डी है ना, इसका समद्विभाजन। अब डी का नीचे भी है ऊपर भी है, तो अपन ऊपर वाला लेते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला कोई सा भी ले सकते हैं, अपन एक बार ऊपर वाला लेते हैं, जैसे ये कोण नंबर 3 है और ये आपकी 4 है। अब नीचे और ऊपर वाले को भी बराबर मैं साबित करके आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इतनी चीजें इन दोनों त्रिभुज से हो रही है, तो ये चीजें लिखते हैं अपन, यहां से लिखेंगे, इसलिए अपन कह सकते हैं कि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, ठीक है, और इसलिए कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। और यहां से अपन नियम लिख देंगे, किस नियम से है, तो सीपीसीटी नियम से, इन दोनों में सीपीसीटी नियम लग गया, ठीक है। और ये पहला आपके सिद्ध हो चुका है, यहां से लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, एक मिनट,
इसको इधर किसका देते हैं, इसको, और यहां लिख देते हैं इतनी सीधा। अब देखो, अब इतना काम करने के बाद में अब करेंगे सेकंड नंबर स्टार्ट यहां से, क्योंकि पहला तो यहां सिद्ध हो चुका है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपके कह रहा है कि त्रिभुज एबीपी सर्वांग समय त्रिभुज एसीपी के, सर्वांग समय त्रिभुज एसीपी के एबीपी कौन सा है, इसका काम हो चुका है, तो इसका हो चुका है तो इनको मिटाओ भाई, जिनकी जरूरत नहीं है उनको मिटा दो। अब इधर से इनको मिटा दो, ये बस वापस क्लीन कर दिया। अब वापस कौन कौन सा त्रिभुज लेना है, एबीपी, एबीपी कौन सा, ए बी पी, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये, और इधर से ये, और ये पूछा, तो एक त्रिभुज तो हमें ये लेना है, ठीक है। और एक त्रिभुज लेना है हमें इधर से, जिसका अपन ब्लैक कलर कर देते हैं, ये वाला, ये वाला त्रिभुज, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम साबित करना है, ये वाला। अब ये पिंक कलर वाला इधर वाला, एक इधर वाला। अब देखिए, यहां से 2 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, तो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, त्रिभुज एबीपी, एबीपी व त्रिभुज एसीपी में 3 चीजें बराबर करो। तो यहां से देखिए, इनमें आपके ए बी बराबर है ए सी के, ये तो आपके पहले से दे रखा है, ए बी बराबर है ए सी के, ये सवाल में दिया है, ये सवाल में दे रखा है। अब देखो, एक चीज तो यहां हो गई, दूसरी, दूसरी, दूसरी क्या है, यहां पर जो ये हमने लिखे है ना, इनके समीकरण बना देते हैं। ये लिखे है ना, ये आपके समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, और ये आपके समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, ठीक है। अब अपन यहां से लिखेंगे कि हमें कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, यहां से लिखेंगे कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, और ये बराबर क्यों है, ये है आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये बराबर क्यों हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और साथ में कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4, ये बराबर क्यों हुआ, ये आपके हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड से। अब देखो, इनका कलर अपन ने चेंज कर दिया, इधर से इनका कर देते हैं। अब देखो, ठीक है, इतना काम होने के बाद में अब कौन से नियम से, एक तो है भुजा, दो है कोण, तो आपके एंगल साइड एंगल लिख सकते हो, या डबल डबल एंगल साइड लिख सकते हो, या एंगल सॉरी साइड एंगल एंगल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि उसको आप तीनों तरफ से कुछ भी घुमा सकते हो, लेकिन साइड एंगल साइड वाले को नहीं घुमा सकते हो आप। भुजा भुजा अगर कोण बीच का ले रहे हो तो बीच का ही लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए 2 कोण है, एक भुजा है ना, तो उसको आप घुमा सकते हो। और ये क्यों घुमा सकते हो, इसके पीछे भी कारण है, वो भी आपको मैंने बताया पीछे, जब ये पर मैं सोल्व किया था ना, उस टाइम बताया था कि इसको घुमा क्यों सकते हैं अपन, तो वो वीडियो देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब यहां से 3 चीजें बराबर हो गई, अब अपन यहां से लिखेंगे कि 3 चीजें बराबर होगी,
हो गई तीन चीजें बराबर। यहां से एक चीज और लिख सकते थे अपन, इसको तीन और चार लेते हैं, सॉरी तीन और चार क्यों ले लिए, तीन और चार तो आपके आ ही नहीं रहे, एक और दो तो ठीक है हो गए, लेकिन तीन चार तो इस त्रिभुज में आ रहे हैं, हमें तो ये वाला त्रिभुज चाहिए, तो ये गलत कर दिया हमने, इसको मिटाते हैं वापस। अब एक चीज तो हमारे सामने देखो हमें दिखाई दे रही है कि इस त्रिभुज की एडी भुजा और इसी त्रिभुज की एडी भुजा दोनों की बराबर है, यानी अपन लिख सकते हैं एडी बराबर एडी के, और इसमें लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब इसका भी कलर चेंज कर देते हैं अपन, इसका कलर चेंज कर देते। अब देखिए, अब कौन सा नियम, भुजा फिर कोण फिर भुजा, नियम कौन सा लगेगा, नियम लगेगा आपके एस ए एस, लिखेंगे आते कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज एबीपी, एबीपी सर्वांग समय त्रिभुज एसीपी के, और किस नियम से सर्वांग समय, किस नियम से सर्वांग समय, तो यह है आपके एस ए एस नियम से। देखो पहले ये साइड, पहले ये साइड, फिर ये बीच वाला कोण, फिर ये साइड, तो देखो साइड फिर बीच वाला एंगल फिर ये वापस साइड, नियम से कह सकते हैं ये हो गया आपके इतनी सीधा, इतनी सीधा। अब देखिए इसका अपन कलर चेंज कर देते हैं, और इधर से इतनी सीधा हो चुका है, ठीक है। अब यहां तक क्लियरली हो गया, इसका मतलब दो तो हो चुके हैं। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं जो आपके आगे काम आएगी। आगे अपन क्या क्या लिखते हैं, एक तो अपन लिख सकते हैं इसका कि चूंकि आप बीपी, ये वाली बीपी और साथ में ये सीपी है ना, ये बराबर हो जाएगी, यानी बीपी बराबर सीपी के, या आपके समीकरण नंबर इसको 3 ले लो, इक्वेशन नंबर 3, या फिर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं बाद में लेंगे इसको, और चूंकि एक आपके बराबर और कौन हो जाएगा, एक आपके ये वाला कौन, ये वाला कौन, और इनसे ये वाला कौन, ये है आपके कोण नंबर 5, और ये है आपके कोण नंबर 6, तो 5 और 6 बराबर हो जाएंगे, तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे अपन कोण नंबर 5 बराबर कोण नंबर 6, और ये दोनों ही बराबर क्यों हैं, कारण लिख देंगे सीपीसीटी, यानी सीपीसीटी, और ये आपके इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, ये तो आपके इक्वेशन नंबर 3 है, और ये आपके इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये समीकरण बना चुके हैं। अब देखिए इतना काम करने के बाद में अब चलेंगे अपन थर्ड में। तो थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर ये कह रहा है कि एपी कोण ए और कोण डी दोनों का समद्विभाजन करता है। हमें ये बताना है सिद्ध करके, ए और डी का, किसका, ए और डी का। तो देखो ए का समद्विभाजन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहां से लिखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर आपके कह रहा है कि कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, यानी इक्वेशन नंबर किस में किया था, ये 1 में, तो ये कोण ए का समद्विभाजन हो रहा है, साथ में हमने डी का भी समद्विभाजन कर लिया था, लिख देंगे तथा कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4।
ये है आपके इक्वेशन नंबर सेकंड से। ये तो आपके फर्स्ट से हो गया, ये आपके सेकंड से हो गया। ये फर्स्ट से, ये सेकंड से। ठीक है, अब लिख सकते हैं अतः अतः यहां से लिखेंगे, क्या सिद्ध करना था, अतः एपी एपी कोण ए और कोण डी, कोण डी दोनों दोनों को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये एपी है ना, ये कोण ए और पी डी दोनों का क्या कर रहा है, समद्विभाजन कर रहा है। हो गया क्लियर। अब चाहो तो इसका कलर अपन चेंज कर सकते हैं ताकि क्लियरली आपके समझ में आ जाए। ये लाइन, एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर अपन ये कर देते हैं। ठीक है, अब यहां लिख देंगे इतनी सीधा। ये आपके ये सिद्ध हो चुका है। अब यहां से एक लाइन डालते हैं और लास्ट वाले कर ले। वैसे जगह तो ठीक है, लास्ट वाले के लिए अपने खूब जगह बचा ली, धीरे धीरे कोशिश करते हुए, और पूरा पैक कर दिया। अब यहां से बड़ी शिद्दत से अपन चौथे सवाल को करेंगे। यहां पर करते हैं आराम से। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि एपी, ये जो एपी है ना, ये बीसी पर लंब समद्विभाजक है। लंब का मतलब यानी इस भुजा को दो समान भागों में भी बांट रहा है, जो हमने यहां भी एक समीकरण बनाया है। कौन सा, समीकरण नंबर 3, जिसमें हमने इसको बराबर तो बांट लिया। साथ में 5 और 6 है ना, इनको 90 डिग्री बनाना है। इससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे डी है ना, इसमें कंफ्यूजन है। अगर 3 और 4 है, नीचे वाले भी हो सकते हैं, हाँ नीचे वाले हो सकते हैं। 3 और 4 तो आपने बराबर कर लिया। अब मान लीजिए यह है आपके, इसका कोण दे दिया मैंने, जैसे एक मिनट, जैसे ये माना कि आपके x है, ये क्या x है, और ये माना कि y है। अब देखो, कोण 3 प्लस x बराबर 180 डिग्री, 3 प्लस x बराबर 180, और 4 प्लस y बराबर भी 180। कारण लिख दोगे रेखिक कोण युग, क्योंकि एक रेखा पर ये दोनों कोण बन रहे। अब देखो, यहां दोनों का मान 180 180 आ रहा है। अगर इधर वाली साइड बराबर है तो उधर वाली भी बराबर होगी, और इधर वाली बराबर होगी। साथ में आप क्या करोगे, उधर वाली बराबर होगी, और 3 और 4 तो दोनों बराबर है, तो यहां से 3 और 4 तो आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, x और y दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां से भी आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें आपको इधर से बराबर करो चाहे इधर से बराबर करो, डी का समद्विभाजन दोनों तरफ से हो रहा है। आप दोनों तरफ से कोई भी साइड ले सकते हो। तो ये हमने ये साइड लिए, तो ये गलत नहीं है। अगर आपके मन के अंदर ये डाउट है तो ये डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया। अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। एक तो बीपी बराबर है पीसी के, ये तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हमें ये जो 5 और 6 है, इनको 180 बनाना है। तो यहां से लेते हैं, देखिए यहां से क्या लेंगे, कोण नंबर 5 बराबर कोण नंबर 6, इन दोनों का योग आपके 180 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, ये होगा आपके रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से, ये होगा आपके रेखिक युग्म से। ठीक है, किससे, रेखिक युग्म से। अब देखिए, कोण 5 और 6, 5 और 6 दोनों बराबर है, ये हमने अभी सिद्ध किया ही है। अगर 5 और 6 बराबर है
तो दोनों जगह 5 लिख देते हैं या दोनों जगह 6 लिख सकते हैं। किसी को भी एक को अपन 90 डिग्री बनाएंगे, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो अगर मैं कोण इसको 5 लिख रहा हूं तो 6 को भी 5 से लिख सकता हूं, क्योंकि 5 और 6 दोनों बराबर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, बराबर 180 डिग्री। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि समीकरण नंबर वापस आप चले जाओ 4 में, देखो 5 और 6 हमने बराबर किया था, यहां लिख सकते हैं 6 की जगह 5 लिखा है। तो ये क्यों लिखा है ये भी हम कारण बता देते हैं। समीकरण किससे, 4 से, समीकरण 4 से। 5 और 5 5, अब ये 2 बार कोण 5 हो गया, बराबर 180 डिग्री। यहां से 2 का ट्रांसफर करेंगे तो कोण 5 बराबर कितना आ जाएगा, 2, 5 बराबर 180 डिग्री बटा 2, तो बराबर 90 डिग्री। आ गया ना 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री तो हमें लेके आना था। अतः हम कह सकते हैं कि कोण 5 और कोण 6 बराबर है, और साथ में ये 90 डिग्री। ठीक है। तथा तथा अपन कह सकते हैं कि बीपी बराबर है सीपी के। ये बराबर क्यों है, समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 देखो, जिसमें बीपी बराबर सीपी है, ये दे रखा है ना, यहां से हो गया। अब अपन क्या लिखेंगे, इसलिए एपी, एपी रेखाखंड, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजन, लंब समद्वि भाजक है, लंब समद्विभाजक है। अब इनका कर देते हैं कलर चेंज अपन। ठीक है। और ये चीजें हैं, 1 मिनट, इनका भी कलर चेंज कर देते हैं अपन, ये। ठीक है, ये हो गया, प्रॉपरली इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब है दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है, जिसमें एबी बराबर है एसी के। हमें सिद्ध करके बताना है कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, और साथ में एडी है वो ए को भी समद्विभाजित करता है। तो यहां से सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं अपन, जैसे ये त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। अब देखिए, ये एक एबीसी त्रिभुज है। 1 मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका ये कलर कर देते हैं और नाम लिख देते हैं एबीसी, ए बी और सी। ठीक है, लिख दिया। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपके बराबर है। एडी है ना, वो त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब ये है और ये। ठीक है, शीर्ष लंब का मतलब है यहां पर 90 डिग्री बना रहा है एक, यहां पर क्या बना रहा है, एक तो आपके यहां पर 90 डिग्री का कोण देना, और साथ में, हाँ इतना ही काम कर रहा है, यहां पर 90 बना रहा है। इसका मतलब ये अपन ले लेंगे कोण नंबर 1, और ये हो जाएगा कोण नंबर 2। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, ये हो गया। हमें सिद्ध करके बताना है कि एडी रेखाखंड, एडी है ना, वो आपके बीसी को समद्विभाजित करता है। यहां पर एडी है, या आपके बीसी रेखाखंड, इसको समद्विभाजन है समान 2 भागों में, बीडी बराबर डीसी, ये बताना है। और साथ में जो एडी है ना, वो कोण ए का भी समद्विभाजन कर रहा है। इसका मतलब यहां पर अपन लग देते हैं, जैसे ये कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4, इनको भी बराबर करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें दिया क्या है, सबसे पहले अपन लिखते हैं कि दिया क्या है इसमें। हमें क्या क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है ए बी बराबर है ए सी के,
एक तो ये दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है, और साथ में हमें दे रखा है जो एडी है ना, या आपके लंब है किस पर, बीसी पर। एक ये दे रखा है। अब सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, दो सवाल है यहां से। एक तो है कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, एडी रेखाखंड किसको, बीसी को समद्विभाजित करता है, करता है। और दो नंबर, एडी है ना, वो कोण ए को ए को समधि भाजित करता है। ठीक है, ये दिया है और ये सिद्ध करना है, यहां से इनका कलर देते हैं, कलर चेंज। ये चीजें हमें सिद्ध करनी, अब यहां से एक लाइन डालते हैं अपन और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। अब यहां से देखिए, उपपत्ति सबसे पहले हमें अगर इस भुजा को और इस भुजा को बराबर करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देंगे। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, एक तो एडीबी, त्रिभुज एडीबी, वह इधर से एडीसी, त्रिभुज एडीसी, एडीसी में तीन चीजें बराबर करते हैं। अब तीन चीजें बराबर कौन कौन सी, एक तो आपके ए बी बराबर है एसी के, ये हमें सवाल में दे रखा है, दिया है। और आपके कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो, ये बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। सवाल में दे रखा है ना, ये लंब है, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और साथ में एक एडी बराबर एडी के, एडी भुजा बराबर एडी के, और ये क्या हो गई, ये आपके उभयनिष्ठ हो गई, ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये क्या है, उभयनिष्ठ। तीन चीजें बराबर हो गई। अब अपन यहां से क्या लिखेंगे, तीन चीजें अगर बराबर हो गई, यहां से इनका कर देते हैं अपन कलर चेंज। ठीक है, अब इतना करने के बाद में अपन लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांग समेत त्रिभुज एडीसी के, और किस नियम से है देखो, तो सबसे पहले ए बी बराबर ए सी, ये भुजा है, और यहां समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा ही है, एक समकोण हो गया एक और दो। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई, एक अन्य भुजा हो गई, तो नियम लगेगा आरएचएस। कौन सा नियम लग जाएगा, आरएचएस नियम से अपन कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। आरएचएस नियम से अपन कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अतः अगर ये सर्वांग सम है, तो अपन लिख सकते हैं कि डीबी बराबर है, डीबी बराबर है डीसी के। ठीक है, और ये बराबर क्यों है, सीपीसीटी से। ठीक है, एक तो ये करना था। अब लिखना है, अब हमें ये लाइन लिख देनी है बस। कौन सी लाइन, अब हमें लाइन लिखनी है पहली, कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। क्या लाइन लिखनी है, कि एडी रेखाखंड
रेखाखंड ए बी है ना, सॉरी एडी, एडी है ना, वो रेखाखंड बीसी को क्या करता है, बीसी को बीसी को क्या करता है, समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है। एक तो हमें यह सिद्ध करना था, इति सितम, ये ठीक है। और अब यहां से दूसरे का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है एडी है, वो कोण ए का भी समद्विभाजन करता है। तो लिख सकते हैं अतः, सीपीसीटी इसमें भी लगा सकते हैं कि अतः कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। ये तो हमें सिद्ध करना है, कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। और ये बराबर क्यों है, सीपीसीटी से, एक मिनट, ये है ना, ये जो हमने चीज लिखी है इसका कलर चेंज कर देते, इसका क्या कर देते हैं, कलर चेंज, थोड़ा सुंदर दिखे, तो इसका कलर अपन ये कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब यहां अपन लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे कि एडी कोण ए का समद्विभाजन करती है, आते एडी कोण ए का समद्विभाजन, यानी समद्विभाजित करती है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया आपके 30 सितंबर, ये दोनों कंप्लीट हो गए। ये हो रही है। अब है आपके तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजा एबी और बीसी तथा मध्य का एम, दो त्रिभुज है जिसकी एबी और बीसी और मध्य का एम क्रम से दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू, क्यू आर और मध्य का पी एन के बराबर है। यानी दो तो भुजाएं बराबर है और साथ में मध्य का बराबर है। यहां से क्या है कि देखो, ए बी है ना, क्रम से किसके बराबर है, पी क्यू के, ये भी है ना, ये किसके बराबर है, पी क्यू के, और साथ में क्यू आर, क्यू आर किसके बराबर है, बीसी के। तो ये बीसी भुजा है ना, यहां से लेके यहां तक, ये आपके क्यू आर के बराबर है। और साथ में मध्य का, पहले त्रिभुज की मध्य का ये वाली, दूसरे त्रिभुज की मध्य का ये वाली, दोनों बराबर है। और माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका क्या करती है, जहां पे भी माध्यिका डलती है तो त्रिभुज की सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटती है, बस ये काम माध्यिका करती है। जहां पे माध्यिका नाम लिखा है तो इसका मतलब आप स्पष्ट लिख सकते हो कि हमें सवाल में दे रखा है बी एम बराबर एम सी के, क्यू एन बराबर एन आर के, ये सवाल में स्पष्ट दे रखा है, माना कि। अब सबसे पहले यहां से अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां से लिखते हैं, हमें दिया क्या है वो लिखते हैं, हमें दिया क्या है, हमें दे क्या रखा है, एक तो हमें दे रखा है ए बी बराबर है पी क्यू के, साथ में हमें दे रखा है बी सी बट बराबर है क्यू आर के, और साथ में हमें दे रखा है एम बटा पी एन के। ये चीजें दे रखी है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। यहां से भी दो सवाल है, एक तो त्रिभुज ए बी एम
सर्वांश में दूसरा त्रिभुज PQN, एक तो ये करना है, और साथ में 2 नंबर है त्रिभुज ABC, सर्वांग समय त्रिभुज PQR। ठीक है, यह हमें सिद्ध करना है। अब यहां से उपपत्ति, अब यहां से इनका कर देते हैं अपन कलर चेंज। ये लो, अब देखिए उपपत्ति के अंदर सबसे पहले हमें कौन कौन से त्रिभुज, एबीएम, एबीएम ये वाला त्रिभुज, यानी आधा त्रिभुज इधर से आधा त्रिभुज इधर से, इन दोनों को सर्वांग सम करना है। अब सर्वांग सम करने के लिए हमारे पास कितनी चीजें होनी चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें होनी चाहिए, 3 चीजें। अब देखिए यहां से बी एम बराबर क्यू एन, ये अपन निकालने की कोशिश करते हैं कि माध्य का समान 2 भागों में कैसे बांटती थी। यहां से लिखते हैं, हमें सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें सवाल में स्पष्ट दे रखा है कि बी सी बराबर है क्यू आर के, ये हमें सवाल में दे रखा है। अब देखिए बीसी है ना, जिसपे माध्य का एम इसको 2 समान भागों में बांटती है, तो आप इसको 2 भागों में बांटोगे, बी एम बराबर एम सी, बी एम और एम सी, इसको क्या लिखेंगे कि बी एम प्लस एम सी दोनों से मिलकर आपके बीसी बनी है। इसी प्रकार क्यू एन प्लस एन आर, क्यू एन प्लस एन आर दोनों से मिलकर आपके कौन सी बनी है, ये बनी है। अब देखिए यहां से अपन क्या लिखेंगे, यहां से अपन लिखेंगे जैसे बी एम और एम सी दोनों बराबर है, तो यहां से बी एम प्लस बी एम ही लिख देते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज में बी एम आ रही है, इसमें क्यू एन आ रही है, तो जो आ रही है वो लिख देते हैं अपन। यानी बी एम और एम सी दोनों बराबर है, और बराबर क्यों है वो अभी अपन लिख देंगे, यानी ये एम सी एन एम सी की जगह पे अपन बी एम ही लिख देंगे, बराबर क्यू एन है, एन आर की जगह पे भी क्यू एन लिख देंगे। और ये दोनों बराबर क्यों है, ये बराबर इसलिए है कि ए एम तथा पी एन क्या है, माध्यिकाएं हैं। और माध्यिकाएं क्या करती है, सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है, माध्यिकाएं हैं। यह आपके इसका कारण हो गया, यह आपके इसका क्या हो चुका है, कारण। अब देखिए इसका कलर अपन चेंज कर देते हैं ताकि स्पष्टली क्लियर दिख जाए ये कलर। अब देखिए ये है ना, इसका तो व्हाइट ही रखते हैं। ठीक है, अब यहां से लाइन डालते हैं। अब देखिए अब बी एम प्लस बी एम, कितने बी एम हो गए, 2 बी एम। इसी प्रकार क्यू एन प्लस क्यू एन, 2 क्यू एन। अब यहां से देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा आपके, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो बचा क्या, इधर से बी एम और इधर से क्यू एन, और ये दोनों ही बराबर हो गए, ये दोनों ही क्या हो गए, बराबर। ये आपके दोनों ही क्या हो चुके हैं, बराबर। ये दोनों ही क्या हो चुके हैं, बराबर। और इसका नाम दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये तो अभी हमने बी एम और क्यू एन को बराबर किया है ताकि ट्रिपल एस वाला नियम इसमें लग जाए। अब अपन यहां से दोनों त्रिभुज लेंगे और पहले का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, ए बी एम त्रिभुज, ए बी एम व त्रिभुज
पी क्यू एन। ठीक है, एबीएम व पी क्यू एन, और तीन चीजें बराबर करेंगे। तो तीन चीजें कौन सी? देखो, एक तो आपके ए बी बराबर है पी क्यू के, ये तो आपके सवाल में दिया है। ठीक है, और बी एम बराबर क्यू एन, बी एन बराबर क्यू एन, ये आपके बराबर क्यों है? समीकरण एक से। और आपके ए एम बराबर पी एन, ए एम बराबर पी एन, ये बराबर क्यों है? ये है आपके सवाल में दिया। ट्रिपल एस नियम लग गया। अतः अतः त्रिभुज एबीएम सर्वांग समय त्रिभुज पीक्यूएन के, और किस नियम से हैं? तो ट्रिपल एस नियम से। ट्रिपल एस नियम से अपन कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं। ठीक है, ये हो गया। इति सिदम, पहला तो हो चुका है ये आपके पहला सवाल हो चुका है। अब है दूसरा। दूसरे के लिए यहां से लाइन डाल देते हैं अपन। ठीक है, और यहां से दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा दूसरा क्या है? जिसमें त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर लेना है। एबीसी यानी बड़ा त्रिभुज, पीक्यूआर यानी ये बड़ा त्रिभुज, और इन दोनों को सर्वांग सम करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में तीन चीजें बराबर करनी। देखो, इस बड़े त्रिभुज में देखो ए बी और पी क्यू, ये तो हमें दे रखा है, तो अपन लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू के। ये हमें सवाल में दिया है, ये सवाल में हमें क्या है? दिया है। और साथ में और आपके यहां से और क्या बराबर करें? तो यहां से एक चीज अपन और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अपन एक चीज ये लिख सकते हैं, ये काम किया ना, यहां पर एक चीज लिख सकते थे। जैसे ये वाला कोण है ना, एबीएम, और इधर से पी क्यू एम, ये बराबर है। अपन लिख सकते थे कि कोण ए बी एम, और साथ में इधर से पी क्यू एन, कोण पी क्यू एन, ये बराबर है। और कारण लिख सकते थे सीपीसीटी। और यह अपन मान लेते इक्वेशन नंबर कौन सी? यह अपन मान लेते इक्वेशन नंबर सेकंड। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते। अब यहां से अपन लिख सकते थे कि कोण नंबर बी बराबर कोण नंबर क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये दोनों बराबर क्यों है? ये बराबर है समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से वो चीजें बराबर कर दी। तीसरी चीज अपन बीसी बराबर क्यू आर के, ये मैं दे रखी है, दिया है। तीन चीजें बराबर कर दी। अब देखिए नियम कौन सा लग जाएगा? नियम लगेगा इसमें भुजा कोण भुजा। अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू आर के, और किस नियम से है? एस ए एस नियम से। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम।
ये सिद्ध हो चुका है, ये आपके सिद्ध हो चुका है। इसका चाहे तो कलर चेंज कर देते, ये देखो ये सिद्ध हो चुका है। अब है आपके सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है कि बीई और सी एफ त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। दो बराबर क्या है? शीर्षलंब है। एक त्रिभुज है जिसके दो शीर्षलंब है, एक का नाम बीई है, एक का नाम सी एफ है। हमें आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करना है। यहां पर स्पेशल बोल दिया है कि आरएचएस नियम ही लगाना हमें और सिद्ध करके बताना है कि त्रिभुज एक एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जिस त्रिभुज की समान दो भुजा है। इस प्रकार हमें सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं? डायग्राम। तो डायग्राम देखिए इस प्रकार होगा, इस प्रकार। एक मिनट, इस प्रकार एक डायग्राम बनाते हैं अपन। हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, और इसका कर देते हैं अपन ये कलर। ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखते हैं? इसका नाम लिखते हैं अपन एबीसी। इस त्रिभुज का नाम क्या लिखते हैं? एबीसी। ए बी और सी लिख दिया। अब बीई और सी एफ त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। अब यहां से अपन दो शीर्षलंब खींचते हैं जो दोनों बराबर है। एक तो है बीई, बी से ई पर, एक मिनट, यहां से एक तो ऐसे खींचते हैं, एक मिनट, एक तो यह है बी ई, और एक इधर से है, एक मिनट, हल्का सा इसको इस प्रकार कर देते हैं अपन। एक मिनट, ये क्यों बराबर है ना, और एक अपन इधर से खींच देते हैं, इधर से। जिसका सी एफ नाम है। क्या नाम है? सी एफ। जिसका नाम क्या है? सी एफ। अब देखिए इतना काम कर दिया, सी एफ इनके नामकरण कर दिए। अब इनके नामकरण का अपन कलर चेंज कर देते हैं, इनके नामकरण का कलर चेंज, इनके नामकरण का अपन कलर ये कर देते हैं। अच्छा, अब ये है ना, इसका कलर वापस यही कर देते। ठीक है, हो गया। अब देखिए हमें आरएचएस नियम से ही करना है, विशेष तौर से ध्यान रखना। अब सबसे पहले इसमें दिया क्या है? ये शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, इसका मतलब यहां पर 90 डिग्री बना रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये आपके यहां पर दोनों ही 90 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट बोल रखा है ना कि ये शीर्ष लंब है। ये क्या है? शीर्ष लंब है। अगर शीर्ष लंब है तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब देखिए यहां से इन कोणों के नाम लिखते हैं अपन, और कौन कौन से त्रिभुज लेते हैं ये भी बड़े ध्यान से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 90 डिग्री का कोण भी लेना होगा और साथ में हमारे बराबर चीजें भी आनी चाहिए। हमें सवाल में क्या क्या दे रखा है पहले तो वो लिखते हैं। वो चीजें लिखेंगे ना तो कुछ क्लियर हो जाएगा क्या क्या दे रखा है। एक तो हमें दे रखा है बीई बराबर सी एफ, ये सवाल में दे रखा है। और साथ में क्या दे रखा है? ये जो बीई है ना, ये आपके एडी एसी पर लंब है, और साथ में सी एफ है ना, ये आपके
ए बी पर लंब है, ये लंब है, ये हमें इतनी चीजें दे रखी है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विभुज त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब यहां से एक लाइन डालते हैं अपन, यहां से एक लाइन डालते हैं। अब देखिए यहां से उपपत्ति, अब दोनों त्रिभुज अपन कौन से लेंगे, अपन दोनों त्रिभुज, जिन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे अपन आरएचएस नियम से, आरएचएस का मतलब 90 डिग्री भी आना चाहिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा भी आनी चाहिए। तो फिर अपन कौन सा लें कि 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए त्रिभुज तो इसमें दो बन रहे हैं, एक त्रिभुज तो आपके ये बन रहा है और इधर से एक ये त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इससे काम हो नहीं रहा है। तो अपने एक काम करते हैं, त्रिभुज लेते हैं कौन सा, जिसमें आपके ये कर्ण है ना, ये आपके उभयनिष्ठ आ जाएगा, दोनों भुजाओं का उभयनिष्ठ भी हो जाएगा दो त्रिभुजों का, और साथ में ये कर्ण भी हो जाएगा, इस त्रिभुज का भी ये कर्ण हो जाएगा और साथ में इधर वाले त्रिभुज का भी कर्ण हो जाएगा। तो ये दोनों ही त्रिभुज लेंगे। तो अपन यहां से क्या लेंगे कि त्रिभुज बी ई सी, इधर वाला ये त्रिभुज और एक इधर वाला त्रिभुज, एक तो लेंगे बी ई सी और दूसरा त्रिभुज लेंगे अपन, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे अपन सी दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे अपन, एक मिनट, पहला त्रिभुज अपन इधर वाला लेते हैं, कौन सा लेते हैं, बी एफ सी त्रिभुज, बी एफ सी, व इधर वाला त्रिभुज कौन सा लेंगे, इधर वाला अपन त्रिभुज लेंगे कौन सा, सीई बी त्रिभुज, सीई बी में तीन चीजें बराबर करेंगे, दोनों में तीन चीजें बराबर करेंगे और हमें आरएचएस नियम से ही दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। तो इसलिए ही तो हमने इसमें इतना सोचा है, क्योंकि त्रिभुज तो और भी बन रहे थे, और को भी अपन सर्वांग सम कर सकते थे, लेकिन उसमें आपके आरएचएस नियम सेट नहीं हो रहा था। जैसे हमें सिद्ध करके बताना है कि ए बी बराबर है ए सी के, ये सिद्ध अपन ये वाला त्रिभुज ले सकते थे, ये वाला, और इधर से ये वाला त्रिभुज, और दोनों को सर्वांग सम कर सकते थे। लेकिन इसमें एक तो आपके उभयनिष्ठ आ जाता, एक तो ये कोण उभयनिष्ठ आ जाता, साथ में ये 90 डिग्री आ जाता। लेकिन आरएचएस नियम में क्या होता है कि इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली कर्ण तो आपके बराबर दे रखा था, लेकिन ये आपके 90 डिग्री नहीं था। 90 डिग्री कहां था, बीच में था, इस त्रिभुज के बीच में बन रहा है ये 90 डिग्री, इसलिए यहां से नहीं होता, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। अब इनमें तीन चीजें बराबर करेंगे, तो कौन कौन सी चीजें, एक तो आपके कोण नंबर 2 बराबर, इनका नाम लिख देते अपन कि कोण 2 कौन सा है, यह है आपके कोण नंबर 2 और यह है आपके कोण नंबर 3। तो यहां से लिख देंगे कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, सॉरी कोण नंबर, इसका नाम 1 लिख देते, 1 कहां गया, ये 1 लिखते हैं। तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 1 बराबर है, ये बराबर क्यों है, दोनों ही 90 डिग्री, इसलिए
दोनों आपके क्या है 90 डिग्री, इसलिए ठीक है। और साथ में ये कर्ण ले लेते हैं, यानी बीसी बराबर है बीसी के, ये है आपके उभयनिष्ठ, ये क्या है उभयनिष्ठ है, और साथ में इसका कर्ण भी है। और एक हमें दे रखा है कि सी एफ बराबर है बीई के, ये सवाल में दिया है। आरएचएस नियम लग जाएगा ना, समकोण भी आ गया, साथ में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण भी आ गई, और एक अन्य भुजा भी आ गई। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, अतः अतः त्रिभुज बी एफ सी सर्वांग समय त्रिभुज सीई बी के सर्वांग समय, और किस नियम से सर्वांग समय, आरएचएस नियम से। किस नियम से, आरएचएस नियम से, कि सर्वांग समय। अगर सर्वांग समय, चूंकि इसमें आपके देखो क्या क्या होगा बराबर, एक तो आपके क्या हो जाएगा, ये तो हमें लेना ही नहीं है, एक मिनट, ये आपके होगा, अगर ये त्रिभुज ले रहे हैं तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला पूरा एबीसी, और इधर से ए सी बी, यहां से एबीसी, एबीसी ने एफ बी सी लिखते हैं, क्योंकि त्रिभुज एफ यहां तक ही लिया है, तो इसको बी लिख लेते हैं, पूरा बी लिखो ना, इसका बी और इसका सी बराबर है, और कारण लिख देंगे सीपीसीटी, सीपीसीटी से, ठीक है, सीपीसीटी से। अतः अतः लिखेंगे कि इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज, ये ए बी और ए सी बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि बी के सामने वाली भुजा और इधर से सी के सामने वाली भुजा, ऐसा हमने एक बार में पढ़ा है, तो लिखेंगे अतः ए सी बराबर है ए बी के, और ये बराबर क्यों है, यहां पर लिखेंगे बराबर बराबर कोणों के सम्मुख, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, होती है। अतः यहां से लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी, जिस त्रिभुज की दो भुजा लंबाई में समान हो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, अतः एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया इति सिदम, इति सिदम। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये सिद्ध हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है। अब है प्रश्न संख्या 5 के एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी बराबर है एसी के, हमें क्या करना है, एपी लंब बीसी पर खींचकर दर्शाना है, सिद्ध करके बताना है कि कोण बी बराबर है कोण सी के। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। एक त्रिभुज है एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, ये लो सा त्रिभुज बना दिया, इसका नामकरण कर देते हैं अपन ए बी सी, जिसमें ए बी भुजा है आपके बीसी के बराबर,
और यहां पर एक एपी लंब खींचना है बीसी पर। एपी क्या करना है, बीसी पर एक लंब खींचना है। ये लो सा लंब खींचा। ये कलर कर दिया लंब का, यानी यहां पर 90 डिग्री बना रहा है। इन कोणों के नाम दे देते अपन, जैसे, और साथ में हमें खींच कर बताना है कि कोण बी और कोण सी बराबर है। तो जैसे इसका नाम दे दिया हमने कोण नंबर 1, और इसका नाम दे दिया हमने कोण नंबर 2। एक तो ये, और साथ में ये वाला कोण है ना, इसका नाम दे देंगे अपन कोण नंबर 3, और इसका नाम दे देते हैं कोण नंबर 4। हमें सवाल में दे रखा है कि कोण 3 और 4 दोनों ही क्या है, 90-90 डिग्री के। ये सवाल में दे रखा है। अब यहां से सबसे पहले दिया हुआ क्या वो लिखते हैं प्रॉपरली सिस्टमेटिक। हमें क्या क्या दे रखा है, दिया है क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए बी भुजा है ना, वो आपके ए सी के बराबर है। एक तो ये दे रखा है, और साथ में दे रखा है कि एपी, ये एपी है ना, ये बीसी पर लंब है। एपी क्या है, बीसी पर लंब है। ठीक है, ये हो गया। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण नंबर बी बराबर कोण नंबर सी। यानी हमने माना है इसको, बी को 1 और सी को 2 माना है, तो 1 और 2 को बराबर करना। ठीक है, अब इनका कर देते हैं अपन कलर चेंज। अब यहां से एक लाइन डालते हैं और यहां से उपपत्ति स्टार्ट कर रहे हैं। उपपत्ति, उपपत्ति। अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम साबित कर देंगे। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, एक तो अपन त्रिभुज लेंगे ए पी बी, और इधर से त्रिभुज लेंगे ए पी सी, और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम साबित कर देंगे। यानी इस त्रिभुज का नाम क्या है, एक त्रिभुज तो लेंगे अपन ए पी बी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे अपन ए पी सी। त्रिभुज ए पी सी में तीन चीजें बराबर करनी है। देखिए, एक तो आपके कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। ये बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। दोनों ही क्या है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर है। क्योंकि लंब खींचा गया, लंब खींचा गया, इसका मतलब 90 डिग्री के बन रहे। और और आपके ए बी बराबर है ए सी के। ये क्या है, ये आपके सवाल में दिया है। और और आपके एपी भुजा है ना, इधर से भी एपी, ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। यानी ये कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ये कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अतः हमने कोण 3 और 4 लिए, ये दोनों ही समकोण है। साथ में ए बी और ए सी, देखो समकोण के सामने वाली भुजा है, इसका मतलब ये कर्ण है। और एपी बराबर एपी एक अन्य भुजा हो गई, तो नियम कौन सा लग जाएगा, आर एच एस नियम लगेगा। यानी अतः त्रिभुज ए पी बी सर्वांग समय त्रिभुज एपीसी के, एपीसी में, और ये किस नियम से हैं सर्वांग सम,
आरएचएस नियम से, आरएचएस नियम से, आरएचएस नियम से। किस नियम से? आरएचएस नियम से। ठीक है, आरएचएस नियम से। अब देखिए, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 होगा। लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इसलिए कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, और कारण लिख देंगे सीपीसीटी। और 1 और 2 को ही हमने क्या माना है? 1 और 2 को ही तो हमने कोण नंबर 1 को बी माना है, बी को 1 माना है और सी को 2 माना है। यही तो हमें लेके आना था। इति सितम, यह आपके सवाल सोल्व हो गया। हाँ, तो इसी के साथ इसके कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। तो आज के लेक्चर को अब यहीं एंड करेंगे, यानी आपके 7वां चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके 6 वीडियो डले हैं, टोटल 7.1 के 2, 7.2 के 2 और 7.3 के भी 2। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में इसका बेल आइकन है ना, वो भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और साथ में किसी भी प्रकार के किसी भी चैप्टर में अगर आपके कोई कंप्लेन है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप नीचे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उसका तुरंत समाधान होगा। तो अब अपन एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, यानी नेक्स्ट यानी अपना अगला एक 8वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।